खाने लगी हूँ यमी यमी आलू की टिक्कियाँ, जो कि मैंने आपको आपके साथ शेयर भी की थी। मतलब रेसिपी वगैरह तो नहीं शेयर की थी, मैंने आपको दिखाया था जब मैंने उन्हें फ्रीज़र में रखा था। और साथ में है दही। दही है प्लेन, क्योंकि अच्छा दही इतना वाइट है, मैं पहले ही मेरा कलर अच्छा खासा डार्क है, तो दही के आगे तो मैं बिल्कुल ही अंधेरा हो गया मेरे आगे। सो खैर दही मैंने बिल्कुल प्लेन रखा है, क्योंकि जो टिक्कियाँ उनमें मसाला अच्छा खासा, क्योंकि जो चिकन था ना वो फुल मैंने मसाले में टिक्का बनाया था मैंने एक्चुअली, तो वो ज़्यादा बन गया था और रोज़े हैं किसी से खाया नहीं गया, तो फिर मैंने उसको आलू बॉयल करके आलू की टिक्कियाँ बना ली। तो ये है मेरी यमी यमी टिक्कियाँ, और मैंने इनको हल्की आग पे रख दिया था ढक के, क्योंकि फ्रोज़न थी, ताकि अच्छे से पक जाएँ। जितनी देर तक मैं बर्तन वगैरह धो लिए, और अब मैं आ गई हूँ अपने कमरे में। अब मैं आराम से बैठ के खाऊंगी। और अच्छा मसला ये था, क्योंकि रोज़े हैं तो किसी से खाया नहीं गया ज़्यादा, वरना अगर आम रूटीन में मैं बनाती तो सारा चिकन चट होता था। लेकिन रोज़ों में तरबूज खाया हुआ होता है, दही फूल की ये वो छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं, और इतना सारा शरबत पिए होते हैं, लेमन जूस पिया होता है, तो उतनी भूख नहीं होती। इतनी मज़ेदार टिक्कियाँ ना, सोच है आपकी। जो चिकन का मसाला, अच्छा मैंने इसमें कोई मसाला और ऐड नहीं किया, तो जो चिकन का मसाला था ना ये वही था, उसी में बस मैंने थोड़ा सा नमक बस ऐड किया और आलू बॉईल करके डाल दिया, और बस उसकी टिक्कियाँ बना ली। बहुत मज़ेदार। वैसे अगर मैं बनाती हूँ ना आलू और चिकन की टिक्कियाँ, तो मैं क्या करती हूँ, तो जब मैं स्पेशल आलू और चिकन वाली टिक्कियाँ बनाती हूँ ना, तो मैं उसमें सिर्फ नमक और काली मिर्च ऐड करती हूँ, क्योंकि मुझे उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और दिल तो मेरा चाहता है मैं उसमें शिमला मिर्च भी ऐड करूँ, मुझे शिमला मिर्च की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। लेकिन फिर बच्चे कहते हैं आपने वेजिस डाल दिए, हाँ वेजिस नहीं खाते, ये है वो है, तो फिर मैं शिमला मिर्च नहीं डालती। लेकिन अगर मैं अपना बताऊँ ना, तो मेरा बहुत दिल करता है कि मैं उसमें शिमला मिर्च भी डालूँ। यहाँ बिल्कुल भी लाइट नहीं आ रही, थोड़ा सा ऊपर उठाना पड़ेगा। अभी मैंने सबको पूछा किसी ने खानी है, किसी ने खानी है, सबने कहा हमने नहीं खानी। उनका मैं तो भाई आज खा रही हूँ, क्योंकि मैंने टेस्ट भी नहीं की थी, लेकिन मुझे पता था जाहिर है कि बहुत मज़े की बनी हुई होंगी। तो अब मैं ये इंजॉय करूँ, साथ में ड्रामा देखती हूँ, और फिर आपसे मिलती हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आपको सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज है संडे, और अभी मैं सफाइयाँ करके आई हूँ। मुल्तान में कोई 2 हफ्तों से, 1.5 हफ्ते से यही चल रहा है कि रोज़ आंधी आती है शाम के टाइम, और सब कुछ मिट्टी से भर जाता है। दोपहर को सारी डस्टिंग होती है, और शाम को दोबारा सब मिट्टी हो जाता है। अभी मैं सारे फ़र्श वर्श धो के आई हूँ, और साथ वज़ू कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी नमाज़ पढ़ूँगी, और बच्चे शरारतें करने में मसरूफ़ हैं। क्या कर रहे हो? एक दूसरे की डस्टिंग कर रहे हो? आप पे भी मिट्टी पड़ गई है। तो जी अभी मैं बच्चों के कपड़े जो हैं वो तय कर के रख रही हूँ, जो नए कपड़े हैं ईद के, क्योंकि मुझे आदत है मैं हमेशा नए कपड़े भी धोकर ही पहनती हूँ, और बच्चों को भी धोकर ही हमेशा कपड़े जो है वो पहनाती हूँ। कभी भी मैं ऐसे नहीं करती कि कपड़े लिए और बस बच्चों को पहना दिए, क्योंकि उस पर पता नहीं किस तरह के लोगों के हाथ लगे हुए होते हैं, और जरासीम। और जब न्यू कपड़े बनते हैं तो ज़ाहिर है वो धोते तो नहीं है ना किसी भी स्टेज पे कपड़े को, और कपड़ा पता नहीं कहाँ से होकर तो हम तक पहुंचता है, इसलिए मुझे बहुत वहम होता है। तो मैं हमेशा अपने भी कपड़े चाहे वो कैसे भी हों, अब बहुत ज़्यादा अगर कोई फैंसी हो जिसके ख़राब होने का डर हो, बस मैं अपने कपड़ों में वो नहीं धोती। बट यूजुअली मैं जिस तरह लॉन और लीलन और जो भी इस तरह के घर वाले कपड़े होते हैं, घर वाले क्या थोड़े से फैंसी भी हों, तो मैं बिल्कुल माइंड नहीं करती, मैं हमेशा धोकर पहनती हूँ। हालांकि बहुत से लोग कहते हैं कि उसकी शाइन चली जाती है, कपड़ा नया नहीं लगता, बट आई डोंट केयर। तो मैं हमेशा धोकर ही कपड़े पहनती हूँ। और आज जो है वो ताक रात है, 23वीं रात है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नसीब हुई, अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया इस रात में कुछ इबादत करने का, ताकि ज़रा से मेरे भी गुनाह धुल जाएं। ज़ाहिर हम गुनाहगार लोग होते हैं, और बस हमें मौका मिलना चाहिए कि हम अपने लिए थोड़ी सी जो है
अपनी आखिरत संवारने का कोई ना कोई काम कर लें। तो यहाँ पे मैं सुपारा पढ़ रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा नहीं मैं पढ़ सकती, ज़ाहिर है बच्चे बार बार कहते हैं मम्मा ये करना है, मम्मा वो करना है, लेकिन जितना हो सकता है उतना तो कर सकते हैं ना, पूरी रात तो नहीं जाग सकते और इबादत के लिए, लेकिन जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना तो हम ट्राई कर सकते हैं। और ज़ाहिर है बच्चे पास में खेल रहे होते हैं, वो शरारतें भी कर रहे होते हैं, उछल कूद भी उनकी चल रही होती है, लड़ाइयाँ भी चल रही होती हैं, तो उन्हें भी देखना होता है। तो साथ साथ उन्हें मना करना और रोकना और बताना कि भाई आज मैं कोई ख़ास रात है, मैं इबादत कर रही हूँ। फिर बच्चों को आखिर मैंने बिठा ही लिया बता के कि बेटा आज बहुत ज़रूरी रात है, आज आप जो मांगोगे वो मिलेगा। फिर वो थोड़ी देर के लिए बैठे और मुझे थोड़ा सा सुकून मिला। तो मैंने सुपारा पढ़ा, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन जितना हो सका मेरे से उतना मैंने पढ़ा। और थोड़े से मैंने नवाफिल अदा किए और फिर दिल खोल के दुआएं मांगी अल्लाह ताला से। और या ये तो पर्सनल चीज़ होती है ना कि आप जो जो मांगते हैं अल्लाह ताला से दुआ मांगना, तो ऐसे ही है ना, अल्लाह ताला से बातें करना, अल्लाह ताला से अपनी बातें मनवाना कि अल्लाह ताला प्लीज़ ऐसे 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 कर दें। और यहाँ पे मैं अपना फेवरेट जो ड्रिंक है वो पी रही हूँ और इस टाइम मैं लाजमी ये पी लेती हूँ, किसी दिन नहीं भी पीती जिस दिन नहीं मूड होता। और क्योंकि सारा दिन गुजारना होता है और इतना खाना पीना तो खाया नहीं जाता। अफ्तारी में वैसे ही शरबत वगैरह पी के और खजूर खा के पेट इतना भर जाता है कि कुछ ज़्यादा खाया नहीं जाता। तो मैं अफ्तारी में खाना भी नहीं खाती, मतलब अफ्तारी में कुछ नहीं खाती और अफ्तारी के बाद खाना भी नहीं खाती, मैं सिर्फ सहरी करती हूँ। अगर मैं रात के टाइम खाना खा लूँ तो फिर मेरे से सहरी नहीं की जाती है। तो मैं सोचती हूँ कि सहरी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उसके बाद पूरा दिन गुजारना होता है, सारे घर के काम करने होते हैं, बच्चों को देखना ये वो, तो वीकनेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। और वैसे भी मुझे आगे पीछे भी खाना कम खाने की आदत है, इसलिए मेरे से खाना ज़्यादा खाया भी नहीं जाता। तो मेरा वेट जो है वो बहुत जल्दी जो है वो कम हो जाता है। तो साथ साथ मैं पढ़ रही हूँ और साथ साथ मैं अपना ड्रिंक एंजॉय कर रही हूँ। तक सोए क्यों नहीं आप? नींद नहीं आ रही आज आपको? नहीं अभी तो नहीं। क्यों? भाई तंग करते जा रहे थे बार बार तो। शरारतें कर रहे हो? तो मैंने कहा मम्मा को नीचे जाके कहती हूँ कि टेडी बेयर भी रखा है, मैं भी रखाती हूँ। और क्यों मम्मा आज को टेडी बेयर के साथ नहीं सोना आपने? नहीं, उससे जगह कम हो जाती है। ये हर रोज़ ही मैला हो जाता है, इसको थोड़े दिन पहले ही मैंने धोया, ये फिर मैला हो गया। वो येलो हो गई। मिट्टी इतनी उड़ती है, इतनी मिट्टी उड़ती है अभी भी ना, ये मैं मिट्टी है। तो आप इसके साथ सो जाओ ना, इसको भी सुला दो, टेडी बियर को। इसके साथ आपको ड्रोने ख्वाब नहीं आते फिर? अब मैंने आपके साथ सोने तो इसको क्यों ज़रूरी है? अच्छा, आज आपने मेरे साथ सोना, इसके साथ नहीं सोना? बेचारा वो फिर उसको ड्रोने ख्वाब आएंगे आज, वो कहेगा आज जनाब मेरे साथ नहीं सो रही, आज उसको नहीं, ड्रोने ख्वाब चूजे आएंगे। आ जाएंगे ना बाहर। अच्छा, ये चूज़ों के साथ सोएगा? घर चले जाएगा। वेरी गुड। तो अभी का मेरा ये प्लान है कि मैंने थोड़ा सा कुरान भी पढ़ा है और मैंने थोड़े से नवाफिल अदा किए हैं और मैंने दुआएं शुआएं मांग ली हैं अपने लिए। और दुआ मांग के बहुत एक खुशी होती है ना, एक्साइटमेंट होती है कि मैंने अल्लाह ताला से बात कर ली है कि अल्लाह ताला ऐसे 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 ये चीज़ें आप करते हैं। तो एक इस टाइम पे आज जिस तरह पता है कि आखिरातों में ख़ास तौर पे दुआएं सुनी जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खुशी होती है कि मैंने भाई अल्लाह ताला से बात कर ली, अल्लाह ताला ऐसे 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 ऐसे। और एक दूसरी खुशी तब बहुत ज़्यादा होती है जब रोज़ा खोलने के टाइम पे अल्लाह ताला जब ज़ाहिर है इतने करीब होकर सुन रहे होते हैं रोज़ादार की दुआ, उस टाइम भी बहुत खुशी होती है। मैं दुआ मांगते हुए हंस रही होती हूँ तो मुझे सब कहते हो तुम क्यों हंस रही हो? तो मैं इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि मैं डायरेक्ट अल्लाह ताला से बात कर रही होती हूँ। तो अल्लाह ताला से बात करते हुए ज़ाहिर है फिर हंसी आ ही जाती है इंसान को कि अल्लाह ताला प्लीज़ ऐसे 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 कर दें। तो या ऐसे करके अल्लाह ताला से इंसान ज़ाहिर है बात करते हैं, हम दुआ जो मांगते हैं वो अल्लाह ताला से बात होती है। तो मेरी तो आदत है, मैं फिर ज़ाहिर है हंसती भी हूँ कि अल्लाह ताला से मैंने बात कर ली, अल्लाह ताला ऐसे ऐसे करना है। सो खैर अभी का ये सेशन मेरा हो गया है कंप्लीट और अभी बज रहे हैं 11:15 और अब मैं सोच रही हूँ मैं बच्चों को सुला देती हूँ पहले और फिर मैं तकरीबन 1 बजे मेरा प्लान है कि मैं दोबारा से फिर अपना दोबारा सेशन स्टार्ट करूँगी। फिर मैं उसमें दोबारा से अपना कुरान भी जो है वो कंटिन्यू करूँगी और थोड़े बहुत नवाफिल जितने अभी मैंने बीच जिस तरह पे पढ़े हैं तो मैं वो पढ़ लूँगी और फिर सहरी के टाइम तक कर लूँगी क्योंकि सहरी 3 बजे तक होती है। तो आई गेस मैं 2 बजे स्टार्ट करूँगी, 1 घंटा में और थोड़ा सा ज़रा मज़े से। उस टाइम मुझे लग रहा है ज़्यादा मज़ा आएगा इबादत करने का क्योंकि अभी तो बच्चे कह रहे हैं हमने सोना है, ये कर लो वो कर लो, मम्मा ऐसे मम्मा वैसे। तो उस टाइम फिर मैं आराम से बैठ के
फिर मैं कुरान मजीद पढ़ूँगी। वो 1 घंटे में ज़्यादा मुझे लगता है अच्छी इबादत हो जाएगी इस टाइम के मुकाबले में। लेकिन खैर इबादत तो अभी भी अच्छी हुई है। अल्लाह ताला से बात करना, अल्लाह ताला की इबादत करना मुझे लगता है जब अल्लाह ताला क्या मैं बोल रही हूँ, मतलब जब हम इबादत करते हैं तो हम अल्लाह ताला से बात कर रहे होते हैं। हम दुआ मांगते हैं, अल्लाह ताला से ये मानना है। तो अभी चूँकि बच्चे जाग रहे हैं तो इनसे भी साथ साथ बातें चल रही हैं, तो उस टाइम फिर जब मैं रात को 2 बजे जब मैं इंशाल्लाह उठ के फिर उस टाइम जब मैं पढ़ूँगी ना तो मुझे ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि वो फिर डायरेक्ट मेरा कनेक्शन होगा ना, तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। मम्मा मैंने सोना है, मम्मा इसने मुझे मारा है, मम्मा ऐसे हो गया, मम्मा वैसे हो गया, फिर ये कुछ नहीं होगा। तो मैं आराम से फिर ना सुकून से इबादत करूँगी। और या मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अभी मैंने थोड़ी सी बात कर ली है और बाकी जो मेरा आगे का प्लान है 2 बजे का, मैं उसके लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि उस टाइम बिल्कुल खामोशी होगी। ये छोटी सी जो टिड्डी है ये सोई भी होगी और मैं मज़े से बैठ के कुरान भी पढ़ूँगी और अपने नवाफिल अदा करूँगी। और ये टिड्डू को सुला दूँ पहले, फिर मैं बाकी का काम बाद में करूँगी। टिड्डू चलो आप सो जाओ। जागी क्यों रहती हो? छुपाना बनने के लिए? सुपारा पढ़ना है, क्योंकि ये पूरे साल में ये रातें बार बार नहीं आती। इनके लिए हमें इतना इंतज़ार करना पड़ता है, पूरा साल हम इंतज़ार करते हैं।